ठीक है बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th की चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया था बच्चों। आज कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, ये हिंदी में बोले द्विघात बहुपद बोलेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं। और देन क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड मतलब रिलेशनशिप फाइंड करना है आपको। ठीक है, किसमें जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशनशिप आपको फाइंड करना हो बच्चों, तो आपको मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि बच्चों आपको क्या निकालना पड़ता है, पहला आपको निकालना पड़ता है सम ऑफ जीरोज और दूसरा आपको निकालना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला पार्ट मैंने करवा दिया, दूसरा पार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है, सबसे पहला टारगेट है कि भाई मैं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करूं। ठीक है, और इसको सॉल्व करके यहाँ से s की वैल्यू निकालूं। जो s की वैल्यू आएंगी, जो इस वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, वो ही मेरा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसके 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे, मतलब वेरिएबल की दो सॉल्यूशन दो वैल्यू निकल के आएंगी। और जो वो 2 वैल्यू होंगे वो दोनों ही वैल्यू हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर इसकी पावर 3 होती, मतलब अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होती, तो बच्चों इसमें जो वेरिएबल की पावर 3 निकल के आती है और हम कहते हैं कि 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो बच्चों, सॉल्व करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना। देखो बच्चों, इसको फर्स्ट टर्म को और ये लास्ट टर्म को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उस टर्म को और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, 4s² को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4s² आया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4s² आ जाए और प्लस माइनस करने पे -4 ही आ जाए। तो मैंने लिया बच्चों 4s², ठीक है, और -2s। ठीक है, देखो -2s -4s होता है। -2s को -2s से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4s² आ जाएगा प्लस का, फिर आ जाएगा +1। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ बच्चों, एक तो s कॉमन आ रहा है, और एक दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ रहा है। तो बच्चों अंदर बचा 2s -1। यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं है तो बच्चों मैंने -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे 2s प्लस का चाहिए, तो 2s -1 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों 2s -1 कॉमन, तो 2s -1 और क्या बचा 2s -1 ये बचा। इसको बच्चों मैं 0 के बराबर रख दूंगा। एक बार 2s -1 को 0 के बराबर रखा, इस वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, और देन सेकंड पार्ट को 0 के बराबर रखूँगा। दोनों ही केस में मेरी s की जो वैल्यू आएगी ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों ही केस में s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। s की वैल्यू 1/2 आ गई। कहने का मतलब अल्फ़ा मैंने लिया था, बीटा मैंने लिया था, है ना। अल्फा बीटा मैंने बोला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है। वेरिएबल की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आई है, तो अल्फा और बीटा दोनों ही जो जीरो थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थे, उन दोनों की वैल्यू ही सेम आई है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम बच्चों रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना होता है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा फाइंड करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों सम ऑफ जीरोज करेंगे तो इन दोनों का सम कर देंगे, ये जीरोज निकल के आगे, अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 + 1/2। ये हाफ है, ये हाफ है, एलसीएम लिया तो 2/2 आ जाएगा और ये कट के पूरा 1 आ जाएगा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों सम ऑफ जीरोज मैंने कोफिशिएंट से कैसे बताया था बच्चों, -b/a। तो अब मैंने देखा बच्चों, ये थी मेरे पास आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है ये। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो जैसे कि मेरा था 4s² -4s + 1। मैंने आपको बताया था जो s² मतलब वेरिएबल के स्क्वायर के साथ होता है वो होता है बच्चों आपका a, जो s के साथ होता है वो होता है बच्चों आपका b विद साइन।
ठीक है, और ये होता है जो अकेला होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट c। तो b बाई ए हो गया बच्चों, इस केस में b क्या हो जाएगा बच्चों, s के साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट है वो हो जाएगा b, तो माइनस है माइनस, और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4, b की वैल्यू -4 तो -4, और a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a की वैल्यू है s स्क्वायर के साथ क्या है, s स्क्वायर के साथ a है, s स्क्वायर के साथ क्या होता है a है, तो a की वैल्यू आ गई 4, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस 4/4 ये भी कट के आ गया 1। तो मैंने देखा सम ऑफ जीरोस जब मैंने करा, यहाँ पर मेरे पास ये दो जीरो आए थे 1/2 1/2, जब मैंने इनका सम करा तब भी 1 आया, और कोफिशिएंट से मैंने करा -b/a तो भी 1 आया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे भाई, जो भी हमारे पास जीरो आए हैं अल्फा इंटू में बीटा कर देंगे, जो भी हमारे पास जीरो आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो बच्चों ये कितना आ गया 1/4 आ गया, 2 2 जा 4 1 1 जा 1, तो 1/4 आ गया। अब हम इसको कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे, तो बच्चों c/a होता है, c होता है बच्चों आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 1, और a कितना है s स्क्वायर के साथ है 4, 1/4। देखो बच्चों ये दोनों ही वैल्यू सेम आई है तो वेरीफाई होगा। तो बच्चों जब भी आपको वेरीफाई करने को, रिलेशन वेरीफाई करने को बोले कोफिशिएंट और सम जीरोस के बीच में, तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस मैंने आपको बता दिया ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने आपको बता दिया ऐसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट करते हैं इसको मिटा देता हूँ।